तू इधर उधर मत भटक, किसी से आस मत कर, ये यज्ञ तीर्थ याटन आदि साधनों का आश्रय मत ले, एकमात्र राधा राधा राधा, इससे अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की जड़ नहीं रह जाएगी। सदा आगाध शोभा सिंधु प्यारी जू का वरद हस्त आपके ऊपर रहेगा। प्यारी जू कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिनका जस गाते हैं और जिनकी पग पधारने पर आगे आगे सोहनी लगाते हैं, पुष्प दल बिछाते हैं, वो है श्री राधा। ऐसी श्री राधा का निरंतर नाम रटन करो, आराधना करो। बहुत जल्दी हमारी करुणामयी अलवेली सरकार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये प्रसन्न हो गई तो परमात्मा अधीन हो गया, श्री कृष्ण अधीन हो गए। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल अज्ञान अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात। भगवान जिससे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उससे जगत में कोई प्यार नहीं करता, और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्व मंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना आती। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया, फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे हम। बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं। सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए,
ऐसो महंगो आए सखीरी, बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा ना ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं, दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है, मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन, अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान। डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। अब उनके दंड का समय आ रहा है, तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहि के मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय यह बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मनि पर विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। आपके श्री चरण कमल नखमणि का साक्षात्कार करने के लिए समस्त विषयों को बहा दिया, त्याग दिया। हे नाथ, मेरी गति आप ही हो, और मैं देख रहा हूं कि अनेक प्रकार से आप पोषण करते हो। यदि मैं आपका भरोसा छोड़कर औरों को आगे हाथ फैलाऊं, घर घर भटकूं, तो लज्जा है, धिक्कार है हमारी शरणागति पर। इन बातों को समझो। अगर आप प्रभु के सिवा किसी के आगे ऐसे करते हैं तो धिक्कार है शरणागति को तुम्हारी। अन्य आश्रय भी बना हुआ है। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाय कहो, कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा, दीनन को ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का कहलाकर अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं?
आप प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु को छोड़कर किसी और के आगे, जो खुद विषयों का गुलाम है, खुद जो नाना प्रकार के भोगों की मार से परास्त है, उसके आगे आप हाथ फैला रहे हो। धिक्कार है, तुम भगवान के कैसे दास हो, कैसे भगवान के भक्त हो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। महारानी जी, प्रभु जी वो देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे किसी से कहने की जरूरत नहीं। विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो। 12 बजे पाते हो, 2 बज सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो। 2 बजे ऐसा मिलेगा जो 12 बजे कभी नहीं पाया है। विश्वास करो, धैर्य रखो, टूटो मत। तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। ए बाबूजी, ऐसा कार्य कर दो, इससे अच्छा है भूख प्यास छोड़ करके और प्राण त्याग दो। अगर ये कहना पड़े हरि से अलग किसी से, और हरि से भी क्यों, हरि से भी क्यों, तुम्हारी गरज हो तो करो, तुम्हारी गरज हो तो करो। क्यों गरज? तुम्हारी गरज है, कोई हमारी गरज है? हम आपके हैं, जैसे चाहो वैसे करो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। हो सकता है वो अमुक भगत काम कर दे। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, यदि उनसे काम नहीं बनता तो किसी से नहीं बनेगा, और उन्हीं से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो भरपूर बिगड़े, किसी और का भरोसा नहीं। बिल्कुल ये सिद्धांत हृदय में रख लो तो जीवन भी मंगलमय हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम कदम कदम पे देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना शब्द नहीं है, और जो जैसे प्रभु हमारा विधान बनाते हैं वैसे हमें जीना है। हमारा परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अर्थ के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो 50-100 निकलो, 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के लाओ, सब बैठ करके नमक रोटी खाओ, राधा गुणगान करो। अरे बिजली नहीं रहेगी तो दीपक से सत्संग हो जाएगा, माइक नहीं रहेगा तो इतना आवाज में दम दे देंगे श्री जी की आप तक आवाज पहुंच जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम आशा क्यों करें भोगों की, धन की और भोगी पुरुषों की? आशा भोगी आस नहीं, नहीं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इधर से निराशा, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, वो भी स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए नहीं, स्वामिनी जी को सुख देने के लिए। आशा से दास्यम वृषभानुजायास, केवल एक आशा कि मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपको सुख पहुंचाऊं। शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ी काच क्यों बनाऊं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गई कंचू। प्रभु को छोड़कर संसारी पुरुष का आश्रय कभी नहीं। एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए, बैठे, थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। ये क्या है? बोले इसमें नंबर है, कभी आपको कोई जरूरत हो तो फोन करवा देना। हाँ, जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता रहा। एकदम ले चलो, हम श्री जी से बात करेंगे कि तेरे से बात करेंगे? चलो, जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने पड़े। हमारी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो करो। जा ही ना चाहिए कबों कछो, हमें नहीं चाहिए। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी काच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत सैन रहत उरू पर मणिकंचन ज्यों पाची। प्रियालाल मणिकंचन में जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये संसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ाऊं। अरे भाई, अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास हैं, हाथ केती कायु केतिक जीवन का है विनाशत काद हटकत। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा है अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? संतों को, भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे।
वो भिखारी नहीं है, वो बादशाह है। और जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भिक्षान्नम औषधम, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। अगर धैर्य नहीं है तो ये सिद्धांत, और धैर्य है तो आकाश वृत्ति लेकर बैठ जाओ। वो तुम्हारे प्राणों का जब पोषण करना होगा तब भेज देंगे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनय करके तुम्हें पवा जाएंगे। उनके भरोसे तो होके देखो। कह रहे शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए हैं, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे उसी के दास हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह 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 वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भक्त न सुने कभी भिखारी, ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे, बिल्कुल घटिया बात है। और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है, और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं। और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं, ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। नहीं, अरे घुटने टेक के, हमने देखा है महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख ले, और वहीं 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा सामने रख, उठा, नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े दैन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10, तो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हुए और उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि देता, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में, देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है, मानो भगवान को कह रहा है कि आओ जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं। एक जगह है जहां ये पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे पास वो कुछ नहीं है जिससे मैं इनको लुभायमान कर सकूं। वो है संत, वो भगवान के जन, जिनके सामने जाकर तुम्हारा सब हेकड़ी धूल दूसरित हो जाए और लगे मैं इनको रिझाऊं कैसे, मेरे पास तो वो है ही नहीं जिससे ये रिझते हैं, ये लगना चाहिए। हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ धाऊं, नंबर ले लिया, उसको संभाल के रख लिया। क्यों? कब जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे। करो फोन, इनका यमराज का फोन जब आएगा तो ये कोई फोन तुम्हारे काम नहीं करेंगे। और अगर हरि का केवल नंबर रखा है, सेव है एक नंबर, एक ही नंबर सेव है, राधा राधा राधा, तो ठीक घंटी बजते ही उत्तर मिलेगा। और अगर सैकड़ों नंबर सेव है तो किशोरी जी जानती है इसको हमारी विशेष आवश्यकता है, इसके बहुत से नंबर हैं, देख लो मोबाइल वालों। आखिरी नंबर इन्हीं का लगता है तो पहला जो इनका नंबर और आखिरी नंबर इन्हीं का रखेगा, पहला भी नंबर है और आखिरी भी इन्हीं से, आदि भी इन्हीं से, अंत भी इन्हीं से, तो मध्य भी इन्हीं का। जीवन मंगल में हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम जीवन भर के अनुभव की बात करते ऐसे, अब तो बिगड़ा, और भरोसा इनका तो ऐसा चट संभल के खड़ा हो गया, पूछो मत। कई ऐसी घटनाएं बड़ा सब व्यवहार का सिस्टम देखते हैं हम। किसी भी तरह का कोई प्रतिग्रह लेने की यहां आज्ञा नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रतिग्रह। और बड़े बड़े खर्चे का जब आता है तो देखते कैसे श्री जी करती, केवल श्री जी स्पष्ट दिखाई देता है, ये स्वामिनी, मैं इसको जानता भी नहीं कौन है, और रोकर घुटने टेक करके अपने आप व्यवस्था कर जाता है।
तो शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ धाऊं। जब वीर शिवाजी को पता चला कि जिन तुकाराम जी महाराज का ऐसा प्रताप है, उनके घर में खाने की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं, और ढेर लगा दिया अन्न के बोरे, घी के बड़े बड़े टीन, बूरा के बोरे, सब व्यवस्था। आप कीर्तन करके जब घर पधारे तो बोले ये सब क्या? बोले छत्रपति वीर शिवाजी ने सारी व्यवस्था की। पत्नी ने बताया, बोले इसी समय तुरंत घर से बाहर करो, सब एक भी दाना नहीं रखना। जबकि महाभागवत शिवाजी थे, एक भी दाना नहीं, हम केवल हरि के दिए जीते, हम किसी और के नहीं, हम केवल विठल के दिए जीते हैं, ये नहीं ये नहीं, सब हटवा दिया। जो चक्की में थोड़ा पीसा गया था ना, वो तक हटवा, नहीं हम हरि के दिए जीते हैं। अगर वैभव हरि में देकर वैभव में रखना चाहते तो जय जय आपकी, आप हमें अगर आप फुटपाथ पे रखना चाहते हो तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, दोनों जीवन है। कुमकुम लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। यदि आपके सिवा किसी और की तरफ देखूं, आपकी तरफ देखने का मतलब है कुमकुम का लेप होना, और दूसरों की तरफ देखने का मतलब है काजर की लेप लेना। आपसे प्राप्त करना मानो कामधेनु, और दूसरों से चाहना मानो बकरी का दूध। नहीं चाहिए, कामधेनु जब घर में है तो मुझे अजा का दूध नहीं चाहिए। कनक महल छाड़ी अब क्यों परन कुटी छाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो नानत जाऊं। अब तो हर समय आपके चरणों के समीप रहते हैं, मानो हम महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के। अब हम पर्णकुटी क्यों छाएं जब महल में हमें वास मिल गया। अब आप लात मारो तो भी आपको छोड़ने वाले नहीं। पाइन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। आगे की बहुत बड़ी बात कह रहे, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो, और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों की यद दैन्य त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्वपि, तां कृपां कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयां। हे राधापति, जिस दैन्यता से आप कृपा करते हैं, रिझते हैं, वो दैन्यता तो मेरे में है नहीं, अणुमात्र भी नहीं है। अब तो आप अपनी तरफ से कृपा करें और मुझे वो दैन्यता प्रदान करें जिससे आप रिझते हैं। दूसरा श्लोक, सर्वसाधम शून्योहम
सर्वसामर्थ्यवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। हे गोकुल के नाथ स्वामी, मैं सर्वथा सर्वसाधनहीन हूं। देखो आचार्य हैं पर कैसी दैन्यता है। और आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी भी स्थिति में आप मेरा त्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं साधनहीन हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूं। नाथ मेरा कभी त्याग मत कर देना। यदि तुष्टो शिरुष्टो वा त्वमेव शरणम मम मारणे धारणे वापि दीनानाम न प्रभुर्गति। प्रभु आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो या नाराज हो, मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। अब आप चाहे नाराज रहो चाहे प्रसन्न रहो, हम दीनों को मारो या तारो, अब आपके सिवा कोई नहीं। आपको हमारा भार वहन करना ही पड़ेगा नाथ, आपको हमारा पोषण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसे दैन्य भाव से जब कोई भाव संबंध से प्रभु से जुड़ जाता है तो इसी जन्म में देखो, हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, हम प्रभु को अपना सखा मानते हैं, हम प्रभु को अपना प्रीतम मानते हैं। ये भाव तब तक साधन भाव माना जाएगा जब तक प्रभु आपका भाव स्वीकार नहीं कर लेते। निहाल तभी उपासक होता है जब वो आके कह देते तू मेरी, जो भाव किया, तू मेरा सखा, तू मेरी दासी, तू मेरी सहचरी, जब वो स्वीकार कर लेते तब मोहर लग गई, पक्का हो गया। एक ये सिद्धांत। और दूसरा, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो इष्ट की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, गुरु गोविंद ने भेद कराई। जब गुरुदेव स्वीकार कर दिए कि तू प्रियाजू का, तो गुरुदेव ने जो कह दिया वो प्रियाजू भी नहीं काट सकती है। इसलिए हमें अपने भाव संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और भाव के द्वारा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जैसा हमारा इष्ट से व्यवहार है ठीक वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए, जैसा भाव है वैसा इष्ट से व्यवहार होना चाहिए। इसी जन्म में आपको उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। और जब ये आ जाता है कि श्री जी ने स्वीकार, एकदम बेपरवाही, ऐसी मस्ती आती है। कैसे उदाहरण में बताएं, बनेगा ही नहीं उदाहरण, पर थोड़ा सा इशारा, जैसे शाखा चंद्र न्याय से कहते हैं कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा तो न जाने कितनी दूर है पर अब चंद्रमा को देख पाते। ऐसे उदाहरण में जैसे भारत का कोई बड़ा अधिकारी आपसे आके हाथ मिला दो, कह दे चिंता मत करना, आज से मैं आपका, और आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। फिर कैसा लगेगा? वो दोबारा कभी फोन करे या ना मिले, लेकिन आप छाती चौड़ी करके घूमेंगे। ऐसे ही हम श्यामाजू के बल अभिमानी, वो तो नाशवान पद है और नाशवान शरीर है, और वो सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ बहुत दूर रहता है, वो असीम नहीं है, वो अनंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन प्रियालाल असीम है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। और गुरु ने संबंध करवा दिया, उनकी शरणागत करा दिया। और जिस समय शरणागति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी तो हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। बड़ा अद्भुत आनंद इस ठसक में रहता है कि हमारी श्यामाजू, हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू। हर समय नाम जप करते रहो और अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करते रहो। इसी जीवन में इस माया प्रपंच से हटकर परमानंद स्वरूप प्रियालाल को प्राप्त हो जाओगे। विश्वास कर लो, बस नाम न छूटे और संबंध का भाव न टूटे तो निश्चित इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पहला, जिनके जीवन में किसी भी से द्वेष नहीं है, किसी भी से द्वेष नहीं, किसी भी से द्वेष नहीं। चराचर जगत में सेवकवाणी हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं। पहला लक्षण है किसी से द्वेष नहीं। मानो आपसे नाराज हो गए तो द्वेष पूर्वक नहीं नाराज हुए, आपको सद आचरण बताने के लिए, सद में प्रतिष्ठित करने के लिए आप फिर थोड़ी देर बाद मिले, फिर आपको मुस्कुराते मिलेंगे। यह नहीं हो सकता कि उनके अंदर द्वेष हो जाए। वो एक ऐसे उबाल आई है आपके कल्याण के लिए, वो आपको डांटा, आपको सही मार्ग बताया, फिर जब आप मिले फिर वैसे मृदु स्वभाव से मिलेंगे। कोई उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। और द्वेष जिसके अंदर होता है
तो सालों चलता, पूरे जीवन भर चल जाता, देखते ही जल जाएगा वही आदमी है जिसने ऐसा। दूसरा, उनका सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार होता है। संतों का सबके, एक होता बनावटी प्रेम तुमसे कुछ लेने के लिए, और एक होता निरपेक्ष प्रेम जो भगवत दृष्टि में होता है, उसमें चिपकाव नहीं होता, ध्यान रखना, माया का चिपकाव नहीं होता, उसमें मीठे वचन चाटुकारिता नहीं होती जिसको आप समझते हो कि सांसारिक प्यार नहीं होता, उनमें निरपेक्षता होती है और भगवत भाव वाला प्यार होता है। तीसरा, उनके अंदर भेदभाव नहीं होता अपना पराये का। पर आप पीछे सुन चुके हैं, विशेष प्रियता, विशेष श्रद्धा, विशेष समर्पण वाले के प्रति दिखाई देगी। वस्तुतः उनके हृदय में समता है, पर दिखाई देगा ऐसा जो विशेष श्रद्धा और विशेष समर्पण, तो वहां विशेष पक्षपात दिखाई दे। जैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन भक्तों में पक्षपात करते दिखाई देते हैं, द्वेषियों का वध करते दिखाई देते हैं, है तो सम, लेकिन भक्ति ने उनको भगवान के हृदय में पक्षपात प्रकट कर दिया। ऐसे ही संत सम है, आपका समर्पण और आपका प्रेम पक्षपाती बना देगा उनको। भाव अंदर से समर्पित सबके प्रति, भेदभाव रहित। चौथा, श्री भगवान के सिवा कोई अपनापन नहीं कहीं किसी से भी, ये संत की पहचान। भगवान के सिवा किसी से अपनापन नहीं, ये अपने हैं ये शब्द नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संत की स्थिति में, आंतरिक स्थिति में केवल भगवान, और वही सब रूपों में है, इसलिए सबसे प्यार। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहंकार नहीं, न शरीर में, न मन में, न वाणी में। सुख दुख में जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है वो संत हैं। अपना बुरा करने वाले के प्रति सामर्थ्य है दंड देने की, पर दंड ना देकर उसको क्षमा करना, ये संत का स्वभाव है। सामर्थ्य है, अच्छे से दंड दे सकते हैं, तप के द्वारा दंड दे सकते हैं, समाज के द्वारा दंड उनको दिला सकते हैं, लेकिन वो क्षमा करेंगे। संत का स्वभाव दंड देना नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थिति में बराबर संतुष्ट रहना, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल व्यक्ति हो, चाहे अनुकूल घटना हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल वस्तु हो, प्रतिकूल घटना हो, वो समान स्थिति हृदय की रहना। चित्त का निरंतर योग युक्त रहना। योग युक्त किसे कहते हैं? निरंतर भजन चलते रहना। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना संत का लक्षण। चेहरा बता देता है कि भगवान में डूबा है कि संसार का चिंतन हो रहा है। जो भगवान में डूबा होता है उसकी एक अलग अलौकिकता होती है, उसके नेत्र, उसके मुखारविंद से एक आभा प्रकट होती रहती है। जो भगवान में डूबा होता है वो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। उनका एक ही निश्चय होता है, सत्य परमात्मा है, वही सर्व रूपों में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये बांट बंटवारे वाली बात। जो संत सिद्ध है वो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, सब रूपों में वही है। ये छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े निंदा स्तुति ये सब अज्ञान की धरा में है। संत का मन बुद्धि तन सर्वस्व भगवान को अर्पित हो चुका है, अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। संत अपने किसी आचरण से किसी जीव का पतन उद्विग्न नाश ये कर ही नहीं सकता। साधुते होए न कारज हानि। बोले नहीं, संत जन तो बड़े बड़े सिद्धों ने श्राप दे दिया, तो जिनको श्राप दिया वो वरदान से भी ज्यादा बढ़कर हुआ। जिनको भी श्राप दी, जा वृक्ष हो जा, तो कहां के नंदालय के नंदलाला का दर्शन और इस पर संभाषण प्राप्त हुआ नलकुबर मणिग्रीव को। संत के साथ जब कोई गलत व्यवहार करता है तो वो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करते। संत की पहचान, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। संत को जब सांसारिक वस्तुएं घेरती हैं तो उनमें वो समान भाव रखते, ना हर्षित होते ना शोकित होते। आए तो हर्ष नहीं, गए तो शोक नहीं। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। संत के हृदय में किसी से ईर्ष्या या डाह नहीं होती। संत सदैव अपने समीप भगवान को देखकर निर्भय रहता, कभी उसमें भय नहीं होता। पर ये परीक्षा ना लेके भयभीत होते हैं कि नहीं, या चीख दो या कुछ भट्ट से एकदम कर,
विचार भय नहीं रहता, अचानक भय सबके अंदर रहता है, ये ध्यान रखना। यही व्याख्या श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर में महाराज जी, तो एक संत आए हुए थे जो ज्ञान पढ़े थे वेदांत, तो उनका महाराज आपकी ये बात समझ में नहीं आई। उनका संत में विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो जाएगा, जैसे बंदर की दे कुछ भी ऐसी अच्छा ऐसे हो जाएगा। उनका जब ज्ञान है तो क्यों हो जाएगा, सब शरीर ही नहीं है मैं तो कैसे हो जाएगा। तो हो सकता है महाराज चौकी लाओ बैठा लो, वो सिद्ध पुरुष थे बैठा। इतने में एक चील जो है बरगद की, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, काफी समय तक वहां रहे, बहुत बड़े दूर तक ऐसे बड़ा मनोरम ऋषि मुनियों की पावन स्थली सेनपुर, गंगा जी लहरा रही है ऐसे बिल्कुल तट से, बहुत सुंदर स्थान जहां भजन की एकदम वृत्ति रात दिन तन्मयता बनी रहे, कोई विषय नहीं, कोई वहां सांसारिक पुरुषों का आवागमन नहीं। अचानक वो चील बैठा तो एक सूखी छोटी सी डाल खर भर कर जो ही उनकी चौकी के पास गिरी सो लुढ़क गए, एकदम ऐसे होकर गिरे, बैठे बैठे बोले महाराज डाल नहीं फटी, छोटी सी गिरी है, ये क्या था महाराज। उनका वो पता नहीं कैसे क्या हो, बोले ये विचार भय नहीं है, आप में इसमें भय का दोष नहीं है, ये आगंतुक भय तत्काल का है, ये विचार का भय नहीं, आप कोई विचार से भयभीत नहीं हुए। तो यहां कह रहे हैं संत महापुरुष में निर्भयता रहती है, तो इससे पहचान न किया जब कुछ खट्ट से गिरा, कोई आवाज हुई, कोई चीख हुई, वो ऐसे हो गए, बोले संत नहीं क्योंकि भयभीत हो गए। विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय किसी को भी हो जाएगा, अचानक सांप फुस कर दे तो एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे हो जाए, आप कह दो कि तो डर गए, संत नहीं है, नहीं, विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो सकता है। किसी भी अवस्था में संत को अशांति नहीं होती। जैसे पूज्यपाद सिवड़िया बाबा को आगरे में किसी ने बुलाया, पैदल चलते थे बाबा, जिंदगी में कभी सवारी में नहीं बैठते थे, एक घटना ने बदल दिया। बाबा ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे तो चीटी कहते, उन्होंने पूछा टिकट, तो नई अवस्था थी और बाबा का बड़ा वैराग्य में जीवन, लौकी का कमंडल, एक वस्त्र केवल, उनका हमारे पास तो टिकट है नहीं, हम सन्यासी हैं, तो क्या सरकार ने सन्यासी को पास दिया है कि आप गाड़ी पे चल सकते हैं फ्री, होंगे नास्तिक प्रवृत्ति के। तो ऐसे पकड़ा और झटका अगले स्टेशन में उतार दिया। बाबा कमंडल से जल लिया और कहा आज के बाद संकल्प लेता हूं जीवन में किसी भी सवारी में नहीं बैठूंगा। पूरा भारत नंगे पैर बाबा चलते थे, पूरे कभी जीवन में सवारी पे बाबा नहीं बैठे। जो आगरे में उनको बुलाया गया तो गए, पर जिसने बुलाया था वो लेने ले गया। तो एक आदमी देख रहा था, उसने कहा बाबा हमारे यहां कृपा करो, बोले चल। तो आलू का गोदाम जो होता है ना, वहीं पास में उनको आसन लगवा दिया और सड़ी हुई आलू, अब समझो गोदाम की सड़ी हुई आलू बाहर फेंकी गई थी और बाहर ही एक छोटी सी कुटिया में हम पूरा। थोड़ी देर बाद वो आ गए जिन्होंने निमंत्रण दिया था, अरे बाबा क्षमा कीजिए विलंब हो गए ऐसा ऐसा। बोले नहीं अब आसन तो लग गया, आज आसन यहीं। बोले बाबा इतनी दुर्गंध, यहां कोई नहीं रुकता, ताला लगा के सब चले जाए। बोले नहीं अब तो कल आसन उठेगा और फिर वृंदावन जाएंगे। बस यही, किसी भी स्थिति में उनके हृदय में उद्विग्नता या अशांति नहीं होती। संत सदैव मन और वाणी शरीर से पवित्र रहते हैं। संत अहित का त्यागी होता है, ना अपना हित होगा ना दूसरे का अहित होगा। संत निरपेक्ष होता है, आसक्ति और कर्तापन अभिमान से रहित होता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से परे होता है, किसी भी स्थिति में शोक नहीं होता, किसी भी वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं होती, शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी होता है, शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी में समान, सुख दुख में समान, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं, निंदा स्तुति में समान, वाणी से भगवत चर्चा, मन से भगवान का चिंतन, शरीर से भगवान की क्रियाएं, किसी भी परिवार वाले से प्रीता ना होना। संत अपने जहां वास कर रहे हैं वहां प्रीता न होना कि मेरा घर है, हर समय परमात्मा में स्थिति रहना, ये बाह्य संतों के लक्षण हैं। संत भगवान कभी कभी भगवान के गुप्त संकेत पाकर कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो लोकोत्तर हुआ करती, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है।
जैसे जो अनासक्त पुरुष है वो आसक्ति की लीला दिखाई दे सकती है, जो निर्विकार पुरुष है उनमें आपको विकार की लीला दिखाई दे सकती है। भगवान का गुप्त संकेत पा करके कुछ ऐसी लीलाएं संतों में पाई जाती है जिनको समझ पाना कठिन है। वो ऐसी बालवत लीलाएं करते हैं जिनको समझने में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई उत्तम भागवत नहीं है, कोई महान ज्ञान प्राप्त नहीं, और बहुत उच्च कोटि की दशा के होते हैं। या अनन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यनस्यात्मकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि न इतराणि। संत जन जो आचरण करते हैं वो बड़ा बंदनीय होता है, परिणाम में देखने में जरूर ऐसा लग सकता है कि ये मलिन कर्म है, ऐसा तुम्हें दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगल हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध उनमें नहीं हो सकता। आपको लग सकता है, जैसे कल सुनाया था कि वो डंडा लेके दौड़े, पर वो मारने के लिए नहीं था। देखो चाकू दोनों निकालते हैं, एक डॉक्टर निकालता है, एक चोर निकालता है। चोर चाकू निकालकर तुम्हें घाव देगा, पीड़ा देगा, लेकिन डॉक्टर भी घाव करेगा चाकू से, लेकिन वो पीड़ा का हरण करके तुम्हें स्वस्थ करेगा। संतों की कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती है जिनको आपको लग सकता है कि ये द्वेषवश ऐसा कर रहे हैं, या क्रोधवश कर रहे हैं, या आसक्तिवश ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उसमें इस पर कह रहे संत भगवान के गुप्त संकेत का इशारा पा करके कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लोकोत्तर पुरुष के कार्य लोकोत्तर पुरुष ही समझा करते हैं, साधारण बुद्धि से समझना असंभव है। इसलिए तुम्हें संतों के जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनके आचरणों में दोष नहीं देखना। तो क्या दोष होते हैं? क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं। शास्त्र विरुद्ध दोष हो ही नहीं सकते। संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता, सत्य ज्ञान और रहस्य से ओतप्रोत होता है। इसलिए हम अपनी अदूरगामिनी विपरीत दृष्टि से देखकर दूषित या निंदित मान लेते हैं। एक महात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया था, जो पूज्य महापुरुष है, उनकी दृष्टि, उनके आचरण। कई बार हमने भी आपको बताया है कि परमानंद जी जैसे किसी से मिलते तो आपने कभी बहुत दिन से नहीं खाया, आप हमें दीजिए यार, बड़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते जिससे लगता कि स्थिति क्या है, अभी तो रसेंद्री में स्थिति, बिल्कुल स्थिति नहीं है। भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप अपने को ऐसे, तो भगवान के यंत्र है, जैसे भगवान चलाते वैसे। सच्ची मानिए, आम का जब नाश हो जाता है तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है, बाहर से लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प और अहंकार से चलते हैं। जब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं, जगत मंगल। अब क्या होता है कि उन्हीं सिद्ध महापुरुषों की हम नकल करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति तो है नहीं, उनमें संभालने की स्थिति है। वो आपको ऐसी धरा से उठाकर अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां बड़ी साधना से भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय होता तब ये बात समझ में आती है। अपने आप को केवल अगर भगवत विश्वास, पहले तो हमें लगता है कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें संत समागम दीजिए, स्वयं परिचय नहीं बनाना चाहिए किसी से, और भगवान से प्रेरित करे कि आप जानते हो हमको, संतों को भी जानते हो, तो आप अपने सिद्ध संतों से, शुद्ध संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध, और जब मिल जाएं तो बस ऐसे हो जाओ जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो, ठीक स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारी बुद्धि विषयी है, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से युक्त होकर चलती है, उनके सहारे हो जाओ। बिल्कुल आपको लगेगा ये नाव डूब रही है, सच्ची मानो, ना पानी रह जाएगा ना डूबना रह जाएगा। तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि अब तो गए नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। तुम परिणाम में देख लेना, परिणाम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिणाम है, और इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसी साधुता की महिमा का फिर पाखंड के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, इसी का नाटक किया जाता है, इसी का पाखंड किया जाता है, तभी वो फिर मलिनता आ जाती है।
जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत मार्ग के संत होते हैं, आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है कि जो संत हैं, जो साधक हैं, उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है, विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है। और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। भैरव जी का वाहन। गाय का एक ही लाइन में रखा गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी। गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी सोपाके चा पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो क्षमता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है, विलक्षण है। व्यवहार में विलक्षणता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। जैसे हमारे अपने संपूर्ण देह है, पर अलग अलग विषमता है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती, जबान बोलने का काम करती, रसेंद्री स्वाद का काम करती। व्यवहार में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में समानता। अपने ही शरीर में हम नहीं कर सकते। नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हैं, ऊपर के अंग छूने पर कोई बात नहीं होती। तो विषमता क्यों? कि शरीर तो तुम्हारा ही है ना, फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसके ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी, जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं, पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है?
पहले तो क्षमता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में क्षमता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान अपमान निंदा स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं। जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे वैश्या ने जो देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष है। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुटके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते, बका भीड़ तो खत्म हो गई। राजा को अश्रद्धा हो गई काशी नरेश को कि ऐसा नहीं, अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत करता, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड तो जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत? बोले जगन्नाथपुरी में उनके पार्षद के वस्त्र में आग लग गई, तो आग लग रही थी, उसको शांत किया है। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत कर रहे। तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई, यहां कबीरदास जी यहां थे, उन्होंने ही आग बुझी। तो उनको लगा रहे तो सिद्ध चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार भी किया जाता है। जरूर ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है। जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते, ऐसा कुछ को सह लिया जाता है और कुछ का प्रतिकार किया जाता है। कभी कभी संत महापुरुषों को अपनी निंदा और अपमान करने वालों का भारी प्रतिकार करना पड़ता है, उनको उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हजारों की श्रद्धा का विषय होता है, हजारों की श्रद्धा का नाश उसमें हो जाता है। संसारिक पुरुषों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा। एक दिन चर्चा में सुनाया था कि अगर पत्थर में कमल खिल गए हैं ऐसा कोई कह दे और वो नाम जापक है तो मान लेना ऐसा हो सकता है। पत्थर में कमल खिल गए क्योंकि वो भगवान का भक्त है, वो नाम जापक। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उन्हीं भगवान के प्रताप से सब हो रहा है, उन्हीं के भगवान के, तभी उसी प्रताप को तो तुम देखो, उसी प्रताप को देखो। तो क्या वो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं संत जन, या मान प्रतिष्ठा को विरोध कर देते हैं? तो कहते देश काल और परिस्थिति को देखकर दोनों कर सकते हैं। वो मान प्रतिष्ठा का धज्जियां भी उड़ा सकते हैं और बड़े आदर से मान प्रतिष्ठा स्वीकार भी कर सकते हैं। कैसा भावुक भक्त है, अगर वो बहुत सच्चाई से भावुक भक्त साष्टांग बहुत प्यार से अगर देख रहे हैं कि नौटंकी नाटक, तो विरोध भी कर सकते हैं।
दोनों बातें उनके अंतर्गत है। तो महापुरुष की भी पहचान कैसे व्यवहार में हो कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। पहली बात तो महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है, दूसरा पहचान ही नहीं सकता। दूसरी बात, व्यवहारिक क्रिया से महापुरुषों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता है। इतना जान लीजिए, चाहे वो सिद्ध होने के योग्य साधक हो या सिद्ध महापुरुष हो, वो दोनों, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। संत भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न है, चाहे साधक चाहे गृहस्थी, सब भगवान के लाडले संत हैं जो भजन करते हैं। उन विघ्नों से बच जाए तो साधुता हृदय में आ जाएगी। पहला है, शुद्ध सत्य की कमाई का ही भोजन करे, अशुद्ध असत्य की कमाई का भोजन न करे। अगर अशुद्ध पापाचरण की कमाई का भोजन करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगा, पक्का समझ लो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम पैसे वाला भोजन से पेट भरा जाए। जैसे भोग सामग्री बहुत सुंदर सुंदर सब, उसमें यह देखा जाए कि कम स्वादिष्ट कौन है और कम पैसे वाला कौन है, उससे पेट भरा। केवल ये 2 अंगुल जीभ की बात है भाई, इसके नीचे गया तो खट्टा मीठा कैसा कोई मतलब नहीं होता भाई। इतने को तुम संभाल लो, और जब प्रभु ने भोग पा लिया है तो आप बस, हमने देखा है संतों को, 4 रोटी डाला, ये थोड़ी सब्जी डाल, बस ठीक, नहीं ये गुलाब जामुन खीर नहीं, ये आप पाइए, हमारा बस हो गया हो गया। थोड़ा सा कठोर बनिए अपनी रसेंद्री के प्रति। शुद्ध सत्य कमाई का परिमित थोड़ा भोजन,